डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.2 से पहले हम बेसिक देखेंगे कि हमें क्या क्या किसके बारे में जानना है। तो आज हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सेकंड आपका है भाज्य संख्याएं जिनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तीसरा आपका है HCF जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसे मॉसो जानते हैं। और चौथा आपका है LCM जिसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं, जिसको लॉसो जानते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है कि जिस संख्या में एक व स्वयं का भाग चला जाए। परिभाषा आपका हो जाएगा जिस संख्या में एक व स्वयं का भाग जो है भाग चला जाए, उस संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है, इसलिए स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 डॉट डॉट आपका इनफाइनाइट तक। और अगर आपको कहीं पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? इनफाइनाइट, अनंत होता है। और अगर यहाँ पर स्थिति में देखें नोट में, तो आप कह सकते हैं एक जो है न तो भाज्य और न ही आपका अभाज्य संख्या है, ये आप कह सकते हैं। और सेकंड कंडीशन है कि 1 से आप जानते हैं कि 100 तक, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपके 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक जो होती हैं अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। और सेकंड आपका है प्राइम संख्याएं कंपोजिट नंबर। तो परिभाषा है जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे के लिए एग्जाम्पल आपका, जैसे आपका ये हो जाएगा 4, आपका हो जाएगा उसके बाद 6, उसके बाद 8, ये हो जाएगा 10 डॉट डॉट आपका इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन है, तो इनफाइनाइट, अनंत है। और इसमें भी कह सकते हैं कि 1 से 100 तक जो आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं वो जो होता है 74 होती हैं संख्याएं, भाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक लगभग 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि एक न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, तो 74 1 75, 25 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये आपका होता है। तीसरा आपका पॉइंट है HCF किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको मॉसो हम जानते हैं। और ये परिभाषा इसका है कि उभयनिष्ठ, आपको याद रखना है, उभयनिष्ठ प्राइम फैक्टर यानी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल आपका HCF कहलाता है। परिभाषा एक बार और देखिए, उभयनिष्ठ माने कॉमन होता है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल आपका HCF कहलाता है, मॉसो कहलाता है। और लॉसो जो हो जाएगा आपका, इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, आपका अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल आपका LCM कहलाता है। ये आपके पॉइंट हो गए। इसके बाद एक फार्मूला और मिलता है आपको एक और फार्मूला मिलता है कि रिलेशन जो होता है, दो संख्याएं अगर दी गई हों, दो संख्याओं में ही केवल रिलेशन होता है। ये अगर दो संख्याएं दी गई हों, एक पहली संख्या मान लेते हैं P है और एक दूसरी संख्या अगर मान लेते हैं Q है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणे LCM के बराबर होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल
कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा जो होता है उनके मौसौ गुणे लसौ के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको प्रश्नावली 1.2 से पहले इसको नोट करना है, याद करना है। धन्यवाद।